हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम क्लास एट्थ जो इस सेशन में आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, हाफ ईयरली, और ये मैं क्लास एट्थ की बात कर रहा हूँ और सब्जेक्ट है एसएसटी सोशल साइंस, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस सैम्पल पेपर को सोल्व करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं, और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स चाहिए हमें कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, जिससे हमें मतलब कम्युनिकेट हो जाएगा कि आपको कौन सा अभी इसके बाद सैम्पल पेपर चाहिएगा। ठीक है, नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कर देना। ओके, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना आपका, वो देखो यहाँ पर है, द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन द ईयर। देखो इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाया गया है, ठीक है, ताकि आपको मतलब क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर भी अच्छे से दे पाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर है द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन द ईयर, तो इसका आंसर है 1793। ठीक है, सी इसका आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है विच यहाँ पर मैं कलर पेन चेंज कर देता हूँ। विच ट्राइबल ग्रुप लिव्ड सेटल्ड लाइफ। ठीक है, इसमें गोंड, संथाल, मुंडा एंड बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों आपका डी आएगा। ठीक है, बोथ, ठीक है, आपका ए और बी दोनों थे, गोंड और संथाल। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास थर्ड वाला क्वेश्चन, ये है एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ विच इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें दे रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका देखो प्राइमरी में ही आता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वो सेटअप इन विच ईयर। तो इसमें दे रखा है 60, 51, 1751, 1851 एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ना आपका, तो इसका ऑल ऑफ दीज ही होगा। ठीक है, मेजर, ठीक है, यहाँ पर आपका इंग्लिश ये जो लिख रखा है ना द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप इन विच ईयर। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है आपका ये 1651, 1751, 1851। तो इसमें देखो 1651 में हुआ था। ठीक है, फोर्थ का क्या है, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप इन विच ईयर, इसका आंसर आएगा 1651। ओके, ए। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, इसमें लिख रखा है आपके पास मैन मेड रिसोर्सेज आर बिल्डिंग, मशीन, रोड, ऑल ऑफ दीज। तो देखो मैन मेड तुम्हारा बिल्डिंग भी बनाता है, मशीन भी बनाता है और आपका रोड्स भी बनाता है, तो इसमें सारे ही होंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द मेजर वाटर पोल्यूएंट्स आर सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो मेजर वाटर पोल्यूएंट्स होते हैं ना वो सारे ही होते हैं, सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 दे रखा है। देखो आप आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से करना। सेपो इज ऑल्सो रिलेटेड, और इसका हिंदी भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि है ना थोड़ा सा एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से, है ना। अब देख लो, तो क्वेश्चन है सेटलमेंट, सेपो इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट वाज हैपनिंग टू कंट्री साइड। फिर नेक्स्ट है मैनी ऑफ देम वर पीजेंट एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज। तो ये क्वेश्चन है। अब इसके आंसर में दे रखा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, और फिर यहाँ पे दे रखा है 1 इज ट्रू एंड राइट इज द राइट 2 इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, और डी दे रखा है बोथ ऑफ फॉल्स। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो यहाँ से हिंदी में पढ़ सकते हो। अब इसमें जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर जो आएगा, आंसर नंबर इसका आएगा सी, 1 इज ट्रू एंड 2 इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, क्योंकि देखो ये दोनों ट्रू ही है, और जो 2 कह रहा है ना, 2 इसकी बात बता रहा है कि इसलिए यहाँ पे बिकॉज लगा के देख लेना, बिकॉज लगा के देख लेना, यही मीनिंग लिखेगा इसका कि इसके बाद यही आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि दोनों सही है, और जो ये सेकंड वाले स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है फर्दर मोर। ओके, आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, इसमें ऐसे ही बता रखा है, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखो 8th वाला भी ये स्टेटमेंट वाला बेस्ड है, इसमें स्टेटमेंट वाले भी आता था, और कई बार इसका नाम दूसरी तरीके से भी दे सकता है, असर्शन रीजन। ठीक है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट, बात एक ही है। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, लैंड कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर नेक्स्ट है आपका
कंजर्वेशन ऑफ लैंड कैन बी डन बाय अफोरेस्टेशन, स्टॉप ओवरग्रेजिंग एंड सॉइल मैनेजमेंट। तो देखो इसमें दोनों ही आपके क्या है, करेक्ट है। और जो सेकंड वाला है ना, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है फर्स्ट वाले का, तो इसमें भी सी आ जाएगा दोस्तों, है ना, सी इसमें करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ, इफ एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन देन हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू। देखो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन से रिलेटेड है, और जो हॉर्टिकल्चर है ना आपका, हॉर्टिकल्चर आपका किससे रिलेटेड है, वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर, इनसे रिलेटेड है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए क्वेश्चन एमसीक्यू वाले दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब देखते हैं हम ये वन सेंटेंस वाले, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन है यहाँ लिख रखा है, हु रोड द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जो बुक लिखी थी ना आपकी, ये लिखी थी जेम्स मील ने, जेम्स मील ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश। तो इंडियन कौन से ईयर में हुई थी, तो यहाँ हम लिख देंगे 1885, ओके 1885। फिर नेक्स्ट है आपके ट्रू और फॉल्स बताने, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख रखा है ये बिरसा वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास। तो ये बात एकदम ट्रू है, सही बात है ये। फिर नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर भी एकदम ट्रू है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, इंडियन स्टेट डजंट सपोर्ट एनी वन रीजन। तो ये बात भी आपका एकदम सही है, ट्रू है, तीनों के तीनों ट्रू आएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि केस बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो केस बेस्ड भी इस सैम्पल पेपर में है, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें दोस्तों। तो इस केस स्टडी को आप पढ़ लेना दोस्तों, इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। रीड आउट कर लेना, स्क्रीन मतलब पोज करके अच्छे से पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूँ, ओके, डायरेक्ट क्वेश्चनों के मैं आंसर बता देता हूँ आपको। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, रोज़ा पार्क वॉज फ्रॉम, ठीक है। रोज़ा पार्क आपका दे रखा है वॉज फ्रॉम, तो ये अफ्रीकन अमेरिकन वाला था, डी, इसमें पढ़ेंगे मिल जाएगा। विच मूवमेंट स्टार्टेड इन 1955। तो इसमें 1955 में जो मूवमेंट शुरू हुआ था ना, उसका है सिविल राइट, ठीक है, ए इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1964। 1964 में कौन सा एक्ट पास किया गया, तो इसमें सिविल राइट एक्ट ही पास किया गया दोस्तों, है ना, सिविल राइट एक्ट, ओके। तो ये तो हमारे हो गए, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मुनरो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू। तो देखो मुनरो सिस्टम था ना, वो टाइप ऑफ लैंड सिस्टम का, तो कैसा, ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी रेवेन्यू डायरेक्टली, किससे, फार्मर्स ऑफ रायोट्स बाईपासिंग द जमींदार्स, ठीक है। और दिस सिस्टम का एम क्या था, इस सिस्टम का, सिंप्लीफाई द रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस एंड रिड्यूस करप्शन, ठीक है। इसमें तो ये आ जाएगा। अब इन क्वेश्चनों के आंसर है ना, मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ से आप नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिखूंगा, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका भी मेरा भी, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पे सीधा दे दूंगा, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लोगे, आंसर के साथ मिल जाएगी, या फिर है ना अभी मैं बता दूंगा, इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, राइट द 2 रोल्स ऑफ पार्लियामेंट। 2 रोल्स पार्लियामेंट के क्या है, एक तो पार्लियामेंट क्या करती है, मेकिंग लॉ बनाती है, लॉ बनाती है, और रिप्रेजेंटिंग द पीपल, लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो ये दो इसकी वो है, क्या है, रोल्स है। फिर नेक्स्ट, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन जो है ना, एक तो नेचुरल रिसोर्स होता है आपका, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है, और एक आपका ये जो ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है बिल्डिंग वगैरह का, ठीक है, और एक नेचुरल रिसोर्स होता है। तो ये दो आपके रिसोर्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, दो ही कर लेना आप, 2 लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का अगर आप करना चाहो तो एक वो भी कर लेना, स्किल नॉलेज वगैरह का जो आता है ना वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ फार्मिंग। मेन टाइप ऑफ फार्मिंग में 2 आते हैं आपके, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, ओके। तो ये तो हो गया आपके दोस्तों ये वाले क्वेश्चनों के आंसर, ये मैं अभी आपको बता दूंगा अच्छे से, है ना, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है,
एक्सप्लेन हाउ द फॉरेस्ट लॉ अफेक्टेड द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, फॉरेस्ट लॉ ने कैसे ट्राइबल पीपल की वो रेस्ट्रिक्ट कर दी, मतलब अफेक्ट कर दिया लाइफ को। ठीक है, सबसे पहले देखो वहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर उनका देखो ट्राइबल पीपल का प्राइमरी सोर्स होता है लाइवलीहुड का वहाँ पे फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये क्या करता है वहाँ पे राइट्स को और डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर अगर फॉरेस्ट में कुछ करेंगे, मतलब अफेक्ट करेंगे ट्राइबल पीपल के, तो वहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक तो एक इकोनॉमिक हार्डशिप होता है। ठीक है, अभी देख लेंगे इनके भी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका भी अभी ये देख लेंगे। 1857 में रिवोल्ट में आपका विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या थे। ठीक है, तो इसमें कारण आपके मैं बता दूंगा। एक तो वो थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की डॉक्ट्रिन वो था लैप्स। ठीक है, एक एनफील्ड राइफल्स थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, सोशल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी का जो रोल होता है ना वो क्या होता है, अपहोल्ड द लॉ, एंश्योर द जस्टिस, प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल, रिजोल्व डिस्प्यूट, ये सारे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो मैप रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है एसएसटी में आपके, तो वो भी इस पेपर में है। तो प्लॉट द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आपको यहाँ पे दिख रखा है एरिया ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन अमेरिका, तो इसका बताना है आपको। अ कंट्री ऑफ रबर प्लांटेशन इन एशिया। ठीक है, और फिर आपको बताना है विच कंट्री टेक 3 क्रॉप ऑफ राइस अ ईयर। तो देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे एरिया ऑफ शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन है ना, इसमें आप मैप में लोकेट कर देना अमेजोन बेसिन का। कौन सा, अमेजोन बेसिन का, जो साउथ अमेरिका में पड़ता है ना, वो वाला साउथ अमेरिका यहाँ पे पड़ता है ना, वो रीजन को हाईलाइटेड कर देना। फिर नेक्स्ट है कंट्री ऑफ रबर प्लांटेशन इन एशिया, तो इसमें लिख देना मलेशिया, मलेशिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका विच कंट्री टेक्स 3 क्रॉप्स ऑफ राइस अ ईयर, तो इसमें लिख देना वियतनाम। ठीक है, लोकेट कर देना मैप में। ठीक है, इस तरह से सैम्पल पेपर आपका यहीं फिनिश होता है दोस्तों। अभी मैं आपको इसके आंसर की ओर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके आंसर की आपने कहाँ से देखने हैं, क्वेश्चन नंबर, ये आपके रह रहे ट्रू फॉल्स हो गए। ठीक है, अच्छा ये भी हो गए आपके 14 क्वेश्चन है। तो 14 क्वेश्चनों के देखो यहाँ से आंसर मिल रहे हैं आपको, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 19th का यहाँ से कर लेना आप। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आपका 20, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सैम्पल पेपर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा दोस्तों, और ये हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है दोस्तों। और इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों आपको अप टू डेट जानकारी इसके लिए आप बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।